ओके स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, ठीक है ना। 13.8 का क्वेश्चन नंबर 3 हमें करना है, ठीक। तो चलिए देखिए, बस ये कैलकुलेशंस हैं इसमें, तो मैं करा दे रहा हूँ सारे सवाल आपको। कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा हैं इसमें। देखिए स्टूडेंट्स, कह रहा है डायमीटर ऑफ अ मेटालिक बॉल इज दिस, है ना। तो एक मेटालिक बॉल है और उसका डायमीटर आपको दिया हुआ है, ठीक। ये देखिए, ये जो आपको डायमीटर है बच्चों, यहां से यहां तक दिया। मेटालिक बॉल है तो सॉलिड बॉल है, पूरा इसमें मेटल भरा हुआ है अंदर, ठीक। तो इसका जो डायमीटर है वो कितना है, 4.2 है। तो आप यहां से रेडियस निकाल लोगे तो इसका हाफ कर दोगे और ये 2 से डिवाइड भी हो जाएगा आराम से। तो रेडियस कितना आ जाएगा बताइए, 2 वन जा, और ये देखिए 2 टू जा, है ना, और 2 वन जा 2, 2 टू जा 4, 2.1। तो रेडियस हो जाएगा 2.1 सेंटीमीटर। अब इसने क्या बोला, व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल, है ना। बॉल का हमें मास निकालना है, ठीक। इफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल बॉल इज दिस, ठीक है। तो डेंसिटी आपको गिवन है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू कितना है, 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, पर सेंटीमीटर क्यूब। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, देखिए हमें क्या निकालना है इसका, यस मास निकालना है। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या, देखिए हमें पता है, फिजिक्स की क्लास में हमने पढ़ा है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है ध्यान दें बच्चों। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम होता है, ठीक। तो अगर आपको मास निकालना हो तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर दीजिए। ये वॉल्यूम आके इधर डिवाइड, मतलब इधर डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई करेगा, तो मास कैसे आ जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, या वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, जो करना है आप कर दीजिए, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। अब डेंसिटी आपको पता है, वॉल्यूम आप निकाल लीजिए, और वॉल्यूम आप निकाल के वहां पुट कर दीजिए, मास आपका आ जाएगा। तो बच्चों वॉल्यूम निकालते हैं, ये नेक्स्ट पेज पे निकालेंगे वॉल्यूम, ठीक। आ जाइए। तो वॉल्यूम, अब बॉल क्या है, मेटेलिक बॉल कैसा है बताओ, स्फेयर है। और स्फेयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको याद करने के लिए बोला गया है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो यहां से आ जाएगा 4/3, ठीक। पाई की वैल्यू बच्चों दे के रखा है कि नहीं, नहीं रखा है। एक काम करो, वॉल्यूम तो उसने पूछा ही नहीं है, वॉल्यूम तो उसने पूछा ही नहीं है, तो सीधे लाके यहीं पे कैलकुलेट कर लो ना आप सब कुछ, समझे। या थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करना हो तो कर लीजिए। यहाँ पे देखिए वॉल्यूम थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करना हो तो कर लो। 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 और आर का क्यूब, आर कितना है चेक करो, आर है 2.1, ठीक। तो 2.1 का अगर आप क्यूब करोगे तो क्या आ जाएगा, 2.1 का अगर क्यूब करोगे 22/7 इंटू 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1, ठीक। अब आप इसको सॉल्व करिए तो क्या आ जाएगा, 7 वन जा और 7 थ्री जा, लेकिन पीछे से 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगेगा 0.3, और 3 वन जा और 3 वन जा, लेकिन पीछे से 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगेगा, ठीक। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, 4 इंटू 22 88 इंटू 0.1 यहां बचा, इंटू 2.1 इंटू 2.1, और ये जो भी आंसर आया है ये सेंटीमीटर क्यूब में आया हुआ है, ठीक। थोड़ा सा और सॉल्व करोगे, 88 इंटू 0.1 8.8 हो जाएगा भाई। 88 इंटू 1 करो 88, और पीछे से 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाओगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट ये आ गया, और इंटू 2.1 इंटू 2.1 441 हो जाएगा, पीछे से 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल 4.41 सेंटीमीटर क्यूब। इतना बस यहीं पे रोक दो, अब चाहो तो कर लो, क्योंकि हमें पूरा तो सॉल्व वैसे भी करना है ना। तो 8.8 इंटू 4.41, इसके लिए 88 को 441 से मल्टीप्लाई करिए, ये आप खुद से करिएगा क्या, 88 इंटू 441, तो 88 इंटू 441 जब आप करोगे, ठीक, तो जो भी आपको आंसर मिलेगा, कितना मिल रहा है 38808। इसमें हम क्या करेंगे, पीछे से 1 2 डिजिट और 3, पीछे से 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देंगे यहां पे। ये लीजिए, ये आ गया आपका वॉल्यूम, ठीक, 38.808। अब आपको मास निकालना है, यहां पे आ जाइए। तो हम क्या करेंगे बताइए, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, और वॉल्यूम कितना है 38.808, है ना। वॉल्यूम कितना है 38.808 इंटू डेंसिटी, और डेंसिटी कितनी है 8.9, यूनिट के साथ रखिएगा।
38.808 सेंटीमीटर क्यूब था वॉल्यूम, है ना, सेंटीमीटर क्यूब, और इनटू डेंसिटी कितना है चेक करो, 8.9 ग्राम, और ध्यान देना जरा, ग्राम पर का मतलब डिवाइड लगा दो पर सेंटीमीटर क्यूब, और सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा और ग्राम बचेगा, यानी कि आंसर किस में आएगा, ग्राम में। ठीक, और बहुत बड़ा नंबर अगर आ गया तो किलोग्राम में चेंज कर लेंगे। अब देखो आप 38808 को 89 से मल्टीप्लाई कर लेना पहले, है ना, 388808 को 38808 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 89 से, कितना आ जाएगा, 345.2 3912 ग्राम। अब सुनना, पीछे से कितने डेसिमल, कितने डिजिट छोड़ेंगे, ध्यान दें, 4 1 4 2 3 4, तो 1 2 3 4 छोड़ के यहां लगा देंगे, तो 345.4 ग्राम आ रहा है अप्रॉक्स। हाँ सुनो, अब इसको किलोग्राम में नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि आप बाजार जब क्योंकि जाते हो तो पूछा ऐसे ही नहीं तो गया। बोलते हो भैया 300 ग्राम दे दो, 400 ग्राम दे दो, सही तो लग रहा है, क्या दिक्कत है, बहुत बड़ा नंबर तो आ नहीं रहा है, 300 आ रहा है। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो यहीं आप इसको छोड़ सकते हो, ठीक है, अगर आप चाहो तो यहीं आप इसको छोड़ सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से। नाउ डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ, है ना। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ मून, ठीक है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज वॉल्यूम ऑफ मून, ठीक है। तो यहां बच्चों थोड़ा सा लैंग्वेज में खेल है ना, बाकी इसमें है कुछ नहीं, थोड़ी सी भाषा इसकी है। क्वेश्चन सुनो, कह रहा व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ मून, मतलब समझो, वो ये पूछना चाहता है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, यानी कि वॉल्यूम ऑफ द अर्थ का कितना फ्रैक्शन, यहां कोई फ्रैक्शन लिखा जाएगा, वॉल्यूम ऑफ अर्थ का कितना फ्रैक्शन किसके इक्वल होता है, वॉल्यूम ऑफ मून के इक्वल होता है, ये पूछा उसने, यहां कुछ आएगा। अब ये चीज हम कैसे निकालेंगे बताइए, वॉल्यूम ऑफ मून निकाल लेंगे पहले, और फिर वॉल्यूम ऑफ अर्थ निकाल लेंगे, और दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। समझो, वॉल्यूम ऑफ मून और वॉल्यूम ऑफ अर्थ कैसे निकालोगे, कह रहा है डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ, है ना। तो एक तरफ मून बना लीजिए, एक तरफ अर्थ, ये अर्थ है, ठीक, और ये आपका मून है, इस तरीके से। ध्यान से सुनिएगा, मून का डायमीटर कितना है, डी, यहां सॉरी मून कह रहा हूं, अर्थ का डायमीटर मान लो डी, अर्थ का डायमीटर डी मान लीजिए, तो मून का कितना हो जाएगा डायमीटर, d/4। क्यों भाई, ध्यान से सुनिएगा, मून का डायमीटर कितना हो जाएगा, d/4, मैंने नहीं बोला, उन्होंने बोला है, पढ़ लो। कह रहा है डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4, 1/4 का मतलब 1/4 ऑफ डी का मतलब 1/4 इंटू डी, d/4 आ जाएगा। तो अर्थ का डी है तो मून का d/4 हो जाएगा, ठीक। अब चलिए दोनों का वॉल्यूम निकाल लीजिए, तो ध्यान सुनो ध्यान से, रेडियस ऑफ द अर्थ को सपोज आपने कैपिटल आर से दिखाया, तो रेडियस कैसे निकलता है, डायमीटर को 2 से डिवाइड कर दो, और रेडियस ऑफ द मून को स्मॉल आर से अगर आपने दिखाया, मान लीजिए मैं यहां दिखा देता हूं, रेडियस ऑफ द अर्थ को कैपिटल आर से, तो डायमीटर का हाफ d/2, और रेडियस ऑफ द मून को अगर आपने स्मॉल आर से दिखाया है, ठीक है ना, तो स्मॉल आर कैसे निकालेंगे बताओ, डायमीटर का हाफ, ये रहा इसका डायमीटर, ठीक, ध्यान से सुनिएगा, डायमीटर का हाफ, यानी कि डायमीटर को 2 से डिवाइड करोगे, आया कि नहीं आया, ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, ये देखिए, इसका रेडियस निकालने के लिए क्या करेंगे, डायमीटर को 2 से डिवाइड करेंगे, किसके डायमीटर को, मून के डायमीटर को 2 से डिवाइड करोगे तो मून का रेडियस आएगा। अब इतनी मैथ्स आपको आनी चाहिए, 4 आके यहां मल्टीप्लाई करेगा, तो क्या आ जाएगा, d/4 2 = 8, ठीक, तो ये इसका रेडियस आ गया। अब यहां बीच में एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक, ध्यान से सुनिए, वॉल्यूम ऑफ द मून निकाला हमने, कितना होता है 4/3 पाई, और ध्यान से सुनिएगा आर का क्यूब, मून भी स्फेरिकल मानेंगे हम लोग, तो यहां से कितना आ जाएगा 4/3 पाई, और आर की जगह आप क्या रखोगे, आर की जगह आप d/8 रखोगे, सुन लो, आर की जगह आपने क्या रखा d/8, लेकिन आर पे क्यूब है भाई, आर का क्यूब है ना ये, तो आर की वैल्यू d/8 और उस पे क्यूब, ऐसे ही छोड़ दो अभी इसको। अब वॉल्यूम ऑफ द अर्थ निकाल लीजिए,
अर्थ भी क्या है, स्फेरिकल है, तो 4/3 पाई आर का क्यूब, आर का क्यूब, ठीक। तो 4/3, लेकिन आर किसका, अर्थ का, 4/3 आर, आर की जगह आप क्या रखोगे, रेडियस ऑफ द अर्थ कितना है, d/2, ठीक। तो हम लोग क्या रखेंगे यहां, d/2, आर की जगह d/2, आर के ऊपर क्यूब है तो d/2 के ऊपर क्यूब हो जाएगा, ठीक। अब ध्यान दीजिए, अब मैंने आपको क्या बताया था कि वॉल्यूम ऑफ मून बाय वॉल्यूम ऑफ अर्थ कर लो तो शायद आपकी बात बन जाए, ध्यान से सुनिए, वॉल्यूम ऑफ मून डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अर्थ, तो न्यूमरेटर में क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ मून कितना आया था, ये 4/3 पाई डी, कितना आया था, 4/3 पाई और d/8 का क्यूब, ठीक, 4/3 पाई आर का क्यूब, यानी कि 4/3 पाई d/8 का क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ अर्थ कितना है, 4/3 पाई 4/3 पाई d/2 का क्यूब। वॉल्यूम ऑफ मून ये लिखा और वॉल्यूम ऑफ अर्थ ये लिखा, ये अर्न लिख दिया गलती से, अर्थ होना चाहिए, ठीक। अब ध्यान देना, 4/3 से 4/3 और पाई से पाई कट गया, ठीक। देखिए इसका क्या मतलब है, d/8 का क्यूब का क्या मतलब है, d/8 इंटू d/8 इंटू, या फिर आप इसको ऐसे कर लो, अब देखो यहां बच्चे कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, सुनो, इसका ये मतलब है, इसका मीनिंग समझो कि d/8 का जो होल क्यूब है, ध्यान से सुनो, इसको डिवाइड लगाया गया है इससे, तो दिस होल थिंग यानी कि d/8 का होल थिंग डिवाइडेड बाय d/2 का क्यूब, ये चीज लिखी हुई है, आया कि नहीं आया बताओ, जो ये लिखा है वही ये लिखा है, d/8 क्यूब डिवाइडेड बाय d/2 क्यूब, d/8 क्यूब डिवाइडेड बाय d/2 क्यूब। अब हम क्या करेंगे, यहां से d/8 का क्यूब, अब ध्यान सुनो, यहां डिवाइड की जगह हम क्या लगाएंगे, क्रॉस, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये 2/2 हो जाएगा और क्यूब वैसे ही रहेगा। अब आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, कैसे, d/8 का क्यूब है यानी कि 3 बार लिखना है, d/8 का क्यूब है यानी कि 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, d/8 इंटू d/8 इंटू d/8 इंटू 2/d का क्यूब यानी कि 2/d इंटू 2/d इंटू 2/d, ठीक, ओके। नाउ अब देखिए जरा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा सॉरी 2 2 जा 4 2 जा 8, तो ये मिलके 8 बन गए, तीनों मिलके एक 8 को काट देंगे, एक डी से एक डी गया, एक डी से एक डी गया और एक डी से एक डी गया, ठीक। तो नीचे क्या बचेगा, 8 8 जा 64 और ऊपर कुछ नहीं बचेगा तो 1 मानेंगे। अच्छा ये हो गया इतनी कैलकुलेशन। अब आप निकाल के आ रहे थे, यहां में अब फाइनल यहां पे आंसर देने जा रहा हूं, साइड में देखिए, वॉल्यूम ऑफ मून का रेशियो आप निकाल रहे थे किसके साथ, वॉल्यूम ऑफ अर्थ के साथ। और ऐसा क्यों कर रहे थे अभी पता चलेगा, रुक जाओ भाई, ऊपर हमने वॉल्यूम ऑफ अर्थ और नीचे वॉल्यूम ऑफ मून को क्यों नहीं रखा, अभी पता चलेगा, रुक जाओ। उल्टा भी तो कर सकते थे कि वॉल्यूम ऑफ अर्थ ऊपर रखते मून नीचे रखते, बट ऐसा नहीं कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछा है उसने, कह रहा है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अर्थ, अर्थ का कितना फ्रैक्शन मून के वॉल्यूम के इक्वल होगा, मतलब अर्थ का कितना पार्ट मून के वॉल्यूम के इक्वल होगा। अभी मैं आपको फील कराऊंगा, रुक जाओ, इधर आओ पहले। वॉल्यूम ऑफ मून बाय वॉल्यूम ऑफ अर्थ कितना है, 1/64। अब सुनो, ये वॉल्यूम ऑफ अर्थ इधर डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहां से वॉल्यूम ऑफ मून की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, ये लीजिए। तो बस यही आंसर है, उसने हमसे क्या बोला था, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अर्थ, अर्थ का कितना फ्रैक्शन मून के वॉल्यूम के इक्वल है, तो अर्थ का 1/64 फ्रैक्शन, मतलब समझे भाई, अर्थ का 1/64 पार्ट जो है वो मून के वॉल्यूम के इक्वल है, मतलब समझो, इसका मीनिंग यहां पे समझिए जरा, इसका मीनिंग यहां पे समझिए, देखिए ये अर्थ है, तो अर्थ पूरा ऐसे, अर्थ में पूरा मटेरियल ऐसे भरा हुआ है अंदर, ठीक। तो सोचो अगर हम अर्थ के 64 टुकड़े करें, कितने, 64 पार्ट्स करें, इक्वल पार्ट्स, सोचो यार, अर्थ के 64 टोटल पार्ट कर लें और उसमें से एक पार्ट को उठा लें तो वो पार्ट मून होगा, सोच सकते हो, बताओ। अर्थ के छोटे छोटे ऐसे करके कितने पार्ट कर लें टोटल, 64, तो
उस मतलब अगर टोटल 64 है, अर्थ का वॉल्यूम टोटल अगर 64 यूनिट माना जाए तो उसमें से 1 यूनिट मून का होगा, 64 में से एक पार्ट। यस कोई सर। डाउट है बताइए? नो सर। ये इस क्वेश्चन का मीनिंग है। इसको आप लोग कर लीजिए, अभी के भी करिए, कॉपी पेन निकाल लीजिए, इसको कर लीजिए। कर लिया। Now, how many liters of milk can a hemispherical bowl of diameter 10.5 सेंटीमीटर hold? बहुत आसान है। एक हेमिस्फेरिकल बाउल है इस तरीके से, ये हेमिस्फेरिकल बाउल है, ठीक, और इसका रेडियस कितना है बताइए, डायमीटर कितना है 10.5 सेंटीमीटर, 5 ठीक, सेंटीमीटर, और रेडियस कितना हो जाएगा 5.25 सेंटीमीटर या 10.5/2 या हाँ। 105। अब इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही आप इसको छोड़ दो। कह रहा है कि इसमें कितना लीटर मिल्क आएगा, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ मिल्क निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर निकालना पड़ेगा, ठीक। तो हेमिस्फेयर का वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब होता है, और रेडियस को सेंटीमीटर में रखोगे तो वॉल्यूम किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। और सुनो, सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में डायरेक्ट ले जाना सिखाया हुआ है, याद है, 1000 से डिवाइड करते हैं, याद है, यस सर। ठीक। तो 2/3 और पाई की वैल्यू 22/7 और इनटू में आर का क्यूब, रेडियस कितना है 10.5/2 है ना। तो 10.5/2 का क्यूब करोगे 3 बार लिखना पड़ेगा, 10.5/2 इंटू 10.5/2 इंटू 10.5/2, ठीक। नो, अब देखिए जरा, 2 से 2 गया, 2 से, ठीक, उसके बाद 3 से, 3 3 जा 9 और 1 जाएगा, 3 5 जा 15, ये हो गया। इसके बाद 7 से जाएगा, 7 5 जा 35 होता है, तो 0.5 आ जाएगा यहाँ। अब सुनिए, 11 इंटू 5 55 होता है, लेकिन पीछे से 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगेगा 5.5 इंटू 10.5 इंटू 10.5 करोगे तो आप कर लेना 105 इंटू 105 कर लीजिए, 105 इंटू 105 करोगे, जितना आएगा, कितना आ रहा है 11025, तो पीछे से 1 2 डिजिट छोड़ के यहां डेसिमल लग जाएगा, ठीक। अब सुनिए, अब आपको करना है 11025 को क्या 11025 को मल्टीप्लाई करेंगे 55 से, है ना। जितना आएगा, कितना आएगा 606,375, ठीक है। पीछे से 3 डिजिट छोड़ के 1 2 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देंगे, और ये आंसर आ रहा है किसमें, सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक। ये आंसर आ रहा है किसमें, सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। अब सुनिए, कुछ बच्चे मेरी ही कैलकुलेशन देख के लिख लेते हैं, ये गलत बात है। आपको अपने से कैलकुलेशन बनानी है, याद रखिएगा, जब आप प्रैक्टिस करिएगा, तरीका मैं बता रहा हूँ, कैलकुलेशन भाई मल्टीप्लाई आप खुद से करिए, पीछे से कितने डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाना है सब कुछ खुद से चेक करा करिए। अब सुनो, ये वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में आया है, लेकिन वॉल्यूम इन लीटर्स पूछ रहा है, ठीक। तो वॉल्यूम इन लीटर्स कैसे आ जाएगा आपका, जितना सेंटीमीटर क्यूब में आया उसको 1000 से डिवाइड लगा देंगे, ठीक। 606.375 और जैसे ही इसको 1000 से डिवाइड करोगे तो ये किस में आ जाएगा, लीटर्स में, ठीक। तो ये वाला पॉइंट 3 प्लेस लेफ्ट में आ जाएगा। तो अब हमारे पास कितना आएगा 0.606375 लीटर्स, है ना। तो ये आपका आंसर है। अब सुनो, एनसीईआरटी में पता नहीं आपका राउंड ऑफ करके दिया या कैसे दिया है, चेक कर लेते हैं। अच्छा, कुछ हम लोगों से कुछ कैलकुलेशन में शायद मिस्टेक हो गई है स्टूडेंट्स, क्योंकि ऐसा आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है। इसका हाफ आ रहा है लगभग, कहीं 2 छूट गया है, ये देखो, यस, ये वाला 2 छूट गया यहाँ डिवाइड करने में, बात समझ रहे हो बच्चों, ध्यान दें, ये वाला 2 यहां पर था तो ये 2 छूट गया है, रुक जाइए, रुक जाइए, अभी ये नीचे 2 भी बचा हुआ है, यहां पर ऊपर वाले को मल्टीप्लाई किया 11 इंटू 0.5 और 10.5 इंटू 10.5 इतना, और नीचे नीचे 2 भी तो बचा हुआ है, ठीक।
तो एक काम करो, पहले पूरा आंसर निकाल लो। कितना आंसर आ रहा था? ये इस बात का ध्यान रखिएगा, कभी कभी नीचे हम लोग कोई लिखा हुआ नंबर भूल जाते हैं तो गलत हो जाता है। नीचे वाले नंबर का भी ध्यान रखेंगे। 5.5 इंटू 110.25 कितना आ जाएगा? 606.375, ठीक। और डिवाइडेड बाय 2 है, तो पहले इसको 2 से डिवाइड कर लो। अब 2 से आप इसको कैसे डिवाइड करोगे वो मैं आपको यहां करके दिखा रहा हूं। 606.375 है ना, तो 2 से जाएगा, 2 3 जा 6 है ना, यहां कट जाएगा। अब देखो ये 0 आया, अब बड़ा मजेदार डिवीजन है, 0 आ गया है। तो 2 की टेबल ऐसी पढ़ो कि या तो 0 आ जाए या तो 0 से छोटा आ जाए। सुन लो ध्यान से, तो 2 1 जा तो 2 होता है, 1 टाइम नहीं पढ़ सकते हो तो रिवर्स जाना पड़ेगा पीछे, 2 0 जा 0 पढ़ना पड़ेगा। सुन लो ध्यान से भाई, 2 की टेबल ऐसी पढ़ो कि या तो 0 आ जाए या तो 0 से छोटा, ठीक। तो रिवर्स ऑर्डर में पढ़ेंगे, यानी कि 2 0 जा कितना आ जाएगा? 0। अब 0 माइनस 0 0, मतलब कुछ नहीं बचेगा यहाँ। अब 6 कॉपी करोगे, फिर 2 3 जा कितना हो जाएगा? 6। अब सुनिए, नेक्स्ट डिजिट कॉपी तो करोगे 3, लेकिन डेसिमल आ गया था इसलिए डेसिमल लगा देंगे, तब कॉपी करेंगे, ठीक। अब वैसे भी 606 का हाफ लगभग कितना होता है? 2 से डिवाइड करने का मतलब हाफ कर रहे हो, तो 33 मत कर देना, 303 303 के आसपास होगा। तो अब 2 1 जा 2, 3 माइनस 2 1 होता है, ठीक। और 7 कॉपी करोगे तो 2 8 जा कितना हो जाता है आपके पास? 16, 1 आएगा। 5 कॉपी होगा यहां पर, तो 2 7 जा कितना होता है? 14, 2 7 जा 14, यहां 1 बचेगा, ठीक। अब डेसिमल की हेल्प से 0 लगाओगे, डेसिमल तो पहले ही है, तो 2 5 जा कितना हो जाएगा? 10, ये आ गया, ठीक। तो ये आपका आंसर आ गया। डेसिमल पहले से ही है ना, तो उसकी हेल्प से हमने 0 ले लिया, ठीक। अब तो यहां से डिवाइड करके कितना आ रहा है? 303.1875 करेक्ट सेंटीमीटर क्यूब। ओके, ये आ गया। अब सुनिए, हमें लीटर में निकालना था, तो हम क्या करेंगे? इसको वॉल्यूम इन लीटर्स निकालने के लिए 303.1875 को हम 1000 से डिवाइड करेंगे, किस में आ जाएगा? लीटर्स में। तो ये डेसिमल 3 प्लेस लेफ्ट में आ जाएगा, तो फाइनल आंसर यहां लिख रहा हूं, वॉल्यूम इन लीटर्स कितना आ जाएगा? 0.3031875 लीटर्स। अब सुनो, सब कुछ टर्मिनेटिंग है, मतलब कुछ भी राउंड ऑफ करके नहीं आ रहा है, तो हम इतना ही आंसर लिख के आएंगे, समझे? इतना आंसर लिख दीजिए आप, क्या दिक्कत है, ठीक। और अप्रॉक्स में निकालना हो तो डेसिमल के 3 प्लेस तक निकाल दोगे, बस 3 प्लेस तक दे दोगे। 3 प्लेस के बाद यहाँ 1 लिखा है तो 1 को रिमूव करोगे, वैसे तो पीछे से करना शुरू करो तब भी। अरे यार देख रहे हो, सब डिस्कस ही करना पड़ेगा। इधर देखो, जरा सुनो, इधर आओ। आंसर क्या है? 0.303 और क्या है? 1875 है ना। अब इसको सोचने के दो तरीके, 18 कितना है? 1875 इसको सोचने के दो तरीके हैं, जरा ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स। देखिए, पहला तरीका ये है कि बस आपको 3 प्लेस तक अगर आंसर देना है, मान लो, तो इस 1 के बारे में सोचो। 1 5 से छोटा है तो इसके आगे कुछ भी नहीं करेंगे, तो आ जाएगा कितना है अप्रॉक्स में? 0.303 और लिख देंगे ब्रैकेट में लीटर्स, है ना, लीटर्स, और ब्रैकेट में लिख देंगे अप्रॉक्स। एक ये सोचने का तरीका है। दूसरा सोचने का तरीका ये है कि पीछे से आप राउंड ऑफ करते हुए आइए, मतलब 5 को हटाओगे, 5 या 5 से ज्यादा तो 1 ऐड कर देते हो, तो 7 की जगह 8 हो जाएगा, तो 0.30318 और यहाँ 8। फिर 8 को राउंड ऑफ करोगे, 8 को हटाओगे तो 8 5 से ज्यादा है तो आगे 1 ऐड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 0.303 और 1, और इस 8 को हटाओगे तो 8 + 1 9 आ जाएगा। 9 को राउंड ऑफ करोगे, 9 5 से बड़ा है तो आगे 1 आ जाएगा, तो 0.303 और 1 में 1 ऐड करोगे 2। इसको राउंड ऑफ करोगे तो ये 2 क्या है? 5 से छोटा है, ठीक। ये 2 क्या है? 5 से छोटा है, ठीक। तो हम क्या करेंगे? इसके आगे कुछ भी नहीं करेंगे, यानी कितना आ जाएगा? 0.303 क्या लीटर्स।
बात समझ में आई कि नहीं आई बताइए? तब भी अप्रॉक्स में उतना ही आ गया राउंड ऑफ करके, और अप्रॉक्स लिख देंगे। तो ये कैलकुलेशन इसकी बहुत भयंकर भयंकर कैलकुलेशंस हैं, अच्छी अच्छी कैलकुलेशन है। तो आप इसकी कैलकुलेशन को खुद से करिए, घर पे प्रैक्टिस करिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 एक स्फेरिकल शेल का क्वेश्चन है, मतलब हॉलो स्फेयर है और उसमें थिकनेस भी दी हुई है। लास्ट वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थिकनेस भी आपको दी हुई है। अब जो मैंने आपको एक दिन याद कराया था कॉस्को की बॉल के बारे में, सोचिए तो उस रबर का वॉल्यूम कैसे निकालते थे, याद है? टोटल वॉल्यूम ऑफ द बॉल माइनस हाँ, जो हॉलो एरिया है। यस, यस सर। ये इस तरह। अब कॉस्को की बॉल नहीं है आज, आज क्या है क्वेश्चन पढ़ो, हेमिस्फेरिकल टैंक है। अच्छा हेमिस्फेरिकल है, रुक जाओ भाई, हेमिस्फेरिकल है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, बॉल को बीच से काट दो। इसमें मटेरियल भरा हुआ है, ये आयरन, ये थिकनेस है, समझ रहे हो? ये ऐसे समझ गए। और अगर आपको इस मटेरियल का वॉल्यूम चाहिए, इसका वॉल्यूम चाहिए, तो क्या करेंगे, बाहर वाले का और माइनस अंदर वाले का, सही है ना। अंदर वाले। बस ये मैंने आपको कई बार बताया। तो यहां पर देख लीजिए, इसका इनर रेडियस कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक इनर रेडियस 1 मीटर है, तो आर आई का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 मीटर। यहां से यहां तक 1 मीटर है। अब थिकनेस कितनी है इसकी, 1 सेंटीमीटर है। जरा ध्यान दें, थिकनेस का मतलब ये चीज, थिकनेस का मतलब ये चीज, ठीक। तो ये थिकनेस है, कितना है, यहां से यहां तक ये थिकनेस कितना है, 1 सेंटीमीटर। आइए जरा इसका टॉप व्यू देखते हैं। तो अगर आप इसको टॉप से देखोगे तो ऐसा दिखाई पड़ेगा, इनर रेडियस आपको दिखाई पड़ेगा कितना, 1 मीटर। और ये देखिए यहां पे दिखा रहा हूं, ये इनर रेडियस और इतनी थिकनेस दिखाई पड़ेगी, यानी कि 1 मीटर तो ये हो जाएगा, और प्लस 1 सेंटीमीटर थिकनेस है। 1 सेंटीमीटर थिकनेस का क्या मतलब होता है, 1 डिवाइडेड बाय 100 मीटर। 100 से डिवाइड करोगे तो मीटर में आ जाएगा, यानी कि 0.01 सेंटीमीटर। अब बोलोगे मीटर में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि देखो जरा ध्यान से, यहां से यहां तक 1 मीटर, और ये वाली थिकनेस कितनी है, इसको मैं ऑरेंज कलर से दिखा रहा हूं थिकनेस को, ये थिकनेस कितनी है, 0.01 मीटर। तो आउटर रेडियस कितना निकल के आ जाएगा, आर ओ, ये आर आई था 1 मीटर, आउटर रेडियस यहां से यहां तक टोटल कितना हो जाएगा, 1 मीटर 1.0। प्लस, हाँ 1 मीटर, मतलब यहां से यहां तक 1 मीटर प्लस थिकनेस, तो 1 मीटर प्लस थिकनेस, थिकनेस कितनी है, 0.01 मीटर। तो 1 में 0.01 को ऐड करोगे, इसीलिए मैंने इसको मीटर में कर लिया था, क्योंकि दोनों मीटर में होगा तभी तो ऐड कर पाओगे। तो 1 प्लस 0.01, तो 1.01 मीटर, ठीक, ये हो गया, ये आउटर रेडियस है। बस अब क्या करना है, आउटर बाहर वाले का वॉल्यूम माइनस अंदर वाले का, तो ये मटेरियल का वॉल्यूम आ जाएगा इसका, ठीक। पूछा क्या है देख लेते हैं, पूछा क्या है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज्ड टू मेक द टैंक। अच्छा ठीक है, तो इसकी डेंसिटी देके मास भी पूछ सकता था, तो हम वॉल्यूम निकाल लेते, और वॉल्यूम इंटू सॉरी डेंसिटी इंटू क्या कर देते, वॉल्यूम, तो मास आ जाता, ठीक। लेकिन अभी वॉल्यूम पूछा है, तो वॉल्यूम ऑफ टैंक, और टैंक कैसा है, हेमिस्फेरिकल है, तो क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ आउटर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर। तो वॉल्यूम ऑफ आउटर के लिए भी फॉर्मूला क्या लगेगा, 4/3 पाई आर क्यूब, सॉरी 4/3 नहीं 2/3, हेमिस्फेरिकल है ना, तो 2/3 पाई आर की क्यूब, लेकिन आर की जगह हम आउटर रेडियस रखेंगे, आउटर रेडियस का क्यूब 2/3 पाई आर क्यूब, माइनस इनर के लिए हम क्या करेंगे, 2/3 पाई और इनर रेडियस आर आई का क्यूब, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसमें से कॉमन लेंगे, 2/3 पाई कॉमन लिया, तो क्या आ जाएगा, आर ओ का क्यूब माइनस आर आई का क्यूब,
करेक्ट। तो यहां से क्या हो जाएगा 2/3 और पाई की जगह 22/7 इंटू RO। आउटर रेडियस कितना है, पाई की वैल्यू दे के रखा है क्या, नहीं, आउटर रेडियस 1.01, तो 1.01 का क्यूब, तो इसको ऐसे करली ब्रेसेस में कर लो ऐसे, है ना, माइनस इनर रेडियस कितना है 1, तो 1 मीटर का क्यूब, ये लीजिए। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। टू इंटू कितना हो जाएगा 2 इंटू 20 टू 44 और नीचे 3 7 21 कर लो, या आप ऐसे ही रहने दो उसको ऐसे ही भी, क्या पता कुछ कट जाए, देखते हैं। 1.01 का क्यूब, हाँ भाई अब ये समस्या का विषय है, ये बहुत लंबी कैलकुलेशन है। 1.01 का क्यूब का क्या मतलब होता है 1.01 इंटू 1.01 और इंटू 1.01, ठीक। मतलब आप एक काम करो कि 101 इंटू 101 इंटू 101 3 बार करो, और जो आंसर आएगा उसमें पीछे से 2 डिजिट 2 डिजिट और 2 डिजिट टोटल 6 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देंगे। तो 101 इंटू 101 करो पहले, तो जो आ जाएगा उसको लिख दो। करना पड़ेगा और क्या है, सोचना करना पड़ेगा। 101 इंटू 101, 1 1 जा 1, 1 0 जा 1 1 जा 1, फिर 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 0 0, 0 1 जा 0, फिर 1 इंटू 1 1, 1 0 0, 1 इंटू 1 1, ठीक, ये आ गया। तो जब हमने इन दोनों का किया तो कितना आया 1 1 1 1 4 टाइम्स और इंटू 101 करोगे, ठीक, तो फिर से 1 1 1 1 को 101 से करोगे तो कितना आ जाएगा 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1 और 1 इंटू 1 1, फिर क्रॉस 0 से करोगे 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 1 0 और 0 इंटू 1 0, फिर इंटू इंटू, फिर 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1 और 1 इंटू 1 1, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 2, 1 1, ठीक। अब पीछे से कितना डेसिमल, कितना जगह छोड़, कितना डिजिट छोड़ेंगे 2 2 2 6, है ना, 1 1 2 2 1 1, 1 1 2 2 1 1, ठीक। तो पीछे से 1 2 3 4 5 और 6, वाह भाई 0.112211 सेंटीमीटर क्यूब, है ना, नहीं सेंटीमीटर क्यूब क्यों आएगा, मीटर क्यूब आएगा, क्योंकि मीटर क्यूब में चल रहा है सब कुछ, है ना। तो इसको हमने सॉल्व किया 0.112211 माइनस 1 का क्यूब का मतलब तो 1 ही होता है, 1 इंटू 1 इंटू 1 1 आ जाएगा। कुछ समस्या हुई है भाई, कुछ समस्या हुई है, पता है क्या हुई है, इसका कैलकुलेशन गलत आ रहा है ऊपर वाले का, इसका 101 इंटू 101 गलत आ रहा है। गलत इसलिए आ रहा है, देख रहे हो भाई, यही गलत हो गया, यही गलत हो गया। 1 इंटू 1 1, 1 0 ज़ा 0, 1 इंटू 1 1, 0 1 ज़ा 0, 0 0 और 0 1 ज़ा 0, दो बार क्रॉस नहीं लगाया था इसलिए गलत हो गया। 1 1 ज़ा 1 और 1 0 ज़ा 0 और 1 1 ज़ा 1, ध्यान से करिएगा। 1 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 1 2 0 और 1, तो 1 0 2 0 1 आ रहा है। 101 इंटू 101, 10201, 10201 इंटू 101 करो, तो 10201 इंटू 101 करेंगे। 1 1 ज़ा 1, 1 0 ज़ा 0, 1 2 ज़ा 2, 1 0 ज़ा 0, 1 1 ज़ा 1 इंटू 0 इंटू 1 0, 0 0 ज़ा 0, 0 2 ज़ा 0, 0 0 ज़ा 0, 0 1 ज़ा 0, 1 इंटू 1 is 1,
1 0 is 0, 1 into 2 is 2, and 1 0 is 0, and 1 1 is 1. 2 plus 1 3, 2 plus 1 3 0 1, है ना। अब पीछे से कितना आ रहा है? 1 0 3 0 3। ठीक, 1 0 3 0 3 और 0 1, और पीछे से 3 4 5 6, तो इतना आ गया। देख रहे हो कितनी लंबी कैलकुलेशन है। 1 पॉइंट कितना आ रहा है? 030301 ये आ रहा है। ठीक, एक बार चेक भी कर लेते हैं। 101 इंटू 101, बिल्कुल सही आ रहा है, 1030301। अब यहां से आएगा आपके पास कितना? 44/3 इंटू 7 इंटू, अब सुनिए ध्यान से, 1.00300301 में से 1 माइनस करोगे तो ये पॉइंट के बाद जो बचा यही बचेगा, यानी कि इंटू में 0.030301 बचेगा। ठीक, और ये जो भी आंसर आ रहा है वो किस में आ रहा है? मीटर क्यूब में। अब इसको सॉल्व करो भाई। सर मेरा आंसर आ गया। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, समझिए। इसको मैं न्यू पेज पे लेके चलता हूं, है ना। फोर्टी 44/3 इंटू 7 इंटू 0.030301, 0.030301, है ना। अब यहां से पॉइंट हटा देंगे और 1 2 3 4 5 6 यानी कि 1 1 2 3 4 5 6 0 लगा देंगे। अब यहां से 44/3 इंटू 7 इंटू ऊपर क्या बचा? 303, क्योंकि आगे 00 का कोई मतलब है नहीं, 30301, है ना। अपॉन में 1 2 3 4 5 6। अब सुनो, अब आप देखो कि क्या ये नंबर 7 से डिविजिबल है? रफ फर्क में देख लो, 30301, क्या ये 3 से तो नहीं होगा, 7 से हो जाएगा? चेक कर लो। 7 4 द 28, 30 माइनस 28 2, यहां से 3, 7 3 जा 21, 3 माइनस 1 2, फिर ये वाला 0, 7 2 जा 14। ठीक, अब सुनो, 14 माइनस 20 माइनस यहाँ 6 आ जाएगा, फिर 1 कॉपी करोगे, 8 जा 56, देख रहे हो भाई। ठीक, 5 आ गया। अब डेसिमल की हेल्प से 0 लगाओ, और 7 7 जा 49, समझ गए, और यहाँ 1 बचेगा। फिर डेसिमल की हेल्प से 0 और 1 जा कितना आ जाएगा? 7, 10 माइनस 7 3 बचेगा, उसको आप छोड़ दो, डेसिमल के 2 प्लेस तक निकाल लो, है ना। तो ये चीज है, देख रहे हो भाई, बहुत परेशानी का विषय है, बहुत परेशानी का। इसलिए पता है, ना तो 7 से कट रहा है ना 3 से कट रहा है, इसने तो परेशानी कर दिया है यार। तो देखो क्या करोगे फिर, अब एक ही साथ करो, मैं बता रहा हूँ क्या करो, ऐसे मत करो आप, ऐसे मत करो। मैंने सोचा 7 से अगर कटेगा तो बात बन जाएगी, नहीं कट रहा है तो नहीं कट रहा है, तो आप एक काम करो, सुनो, 44 को इस नंबर से, बहुत लंबा यार, बहुत लंबा, सुनो, 44 इंटू 30301 कर लो, पहले मेरी बात ध्यान सुनिएगा, और नीचे 3 7 21 कर लो, और इंटू में 1 2 3 4 5 6 0, है ना, 1 2 3 4 5 6। अब सुनो, आप बस इतने पोर्शन को सॉल्व कर लो, डेसिमल के 2 प्लेस तक, इतने पोर्शन को सॉल्व करो डेसिमल के 2 प्लेस तक। ठीक, कैसे, मैं बताता हूं। जो आंसर आएगा उसको हम इससे, इस नंबर से डिवाइड लगा देंगे। ठीक, तो इसके लिए 44 को पहले आप मल्टीप्लाई करो 30301 से, है ना,
क्या फालतू का इन्होंने कैलकुलेशन इतनी दे रखी, कैलकुलेशन से क्या मतलब है यार। देखो 44 इंटू 30301 कितना आ गया, लो भैया इतना आ गया, कितना 1333,244 और डिवाइडेड बाय कितना है 21, ठीक, और इनटू में 1234560 है ना। अब सुनिए, अब क्या करेंगे, अब लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको पहले सॉल्व कर लो, यानी कि डिवाइड कर लो, डेसिमल के 2 प्लेस तक लेके आओ, बताता हूं फिर क्या करना है। तो पहले 1,333,244 को सॉल्व करो, डिवाइडेड बाय, देखो क्या है 1,333,244, 1,333,244 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 21 से, है ना। तो इसको हमने 21 से डिवाइड किया, कितने टाइम्स जाएगा सोचिए, कितने टाइम्स जाएगा ये, 5 या 6 टाइम्स जाएगा शायद, है ना। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, यस। तो 6 टाइम्स जाएगा, कितना आ जाएगा 126, है ना। माइनस करोगे भाई, बहुत मतलब पता नहीं क्यों ऐसी, भाई कॉन्सेप्ट क्या था, बाहर वाले में से अंदर वाले को माइनस कर दो। देख रहे हो नंबर कैसे डाल रखे हैं, कैलकुलेशन ही इतनी कठिन है। 13 माइनस 6 7, यहाँ 2 माइनस 2 कुछ नहीं बचेगा, 1 माइनस 1 कुछ नहीं बचेगा, 3 कॉपी करोगे, 21 2 टाइम्स जाएगा, कितना आएगा, नहीं 2 क्यों 3 टाइम्स जाएगा, ठीक। 21 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, यहाँ 10 बचेगा, यहाँ से 2 कॉपी करोगे, ठीक। और 21 इंटू कितने टाइम, 4 टाइम्स, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, करेक्ट। तो 4 टाइम्स 84, नहीं 5 टाइम भी जाएगा क्या, 5 1 जा 5, नहीं 84 आ जाएगा। 12 माइनस 4 कितना हो जाएगा 8, और 9 माइनस 8 1 4। अब कितनी बार जाएगा देख रहे हो भाई, 21 इंटू, क्या ये 8 टाइम्स जाएगा, चेक कर लो, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, क्या ये 9 टाइम जाएगा, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 189 आ जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, 8 टाइम्स जाएगा, ठीक। कितना आ जाएगा 168 अपॉन में 14 माइनस 8 6 और 7 माइनस 6 1, ठीक। अब फिर से 4 कॉपी होगा यहाँ पर, ठीक। तो फिर से कितनी बार जाएगा ये, 7 टाइम्स जाएगा इस बार। तो 21 इंटू 7, 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14, ठीक। तो कितना आ जाएगा 147, 14 माइनस 7 7, ठीक, और 5 माइनस 1, है ना। फिर डेसिमल लगाएंगे, अब 0 बढ़ाएंगे, अब कितनी बार जाएगा ये 8 टाइम्स जाएगा, ठीक। बस इतना काफी, रुक जाओ, बस इतना काफी, देख रहे हो भाई परेशान कर दिया भाई इसने तो कितना आ जाएगा, इसको इससे डिवाइड किया तो कितना आ गया 63487, 63487, है ना, कहाँ गया 63487.8, और डिवाइड हो रहा है किससे, 1 2 3 4 5 6 0 है। तो अब हम क्या करेंगे, डेसिमल को 6 प्लेस लेफ्ट में लेके आएंगे, तो केवल 1 2 3 4 5 डिजिट अवेलेबल है, तो 0 बढ़ा लेंगे, तो 0 बढ़ा देंगे 6 के आगे, तो 0.0634878 आ रहा है, ठीक। अब आंसर चेक कर लेते हैं कि इसी के पास पास आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सर 0.63 मीटर क्यूब अप्रॉक्स। बिल्कुल सही है, 0.06348 बिल्कुल सही है। इन्होंने बस इतना 4 डिजिट तक दिया, हमने इतना कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, मीटर क्यूब, ठीक। और जो इन्होंने किया वो राउंड ऑफ भी सही से नहीं कर पाए, क्योंकि अगर आप राउंड ऑफ करोगे एनसीईआरटी में तो 0.0634, लास्ट में 7 को ड्रॉप करोगे तो यहाँ 9 आना चाहिए ना, उनका 8 आ रहा है, सही है। और लिख दीजिए अप्रॉक्स,
लिख दीजिए अप्रोक्स। ओके, अब सुनो, मीटर क्यूब में ही निकालोगे वॉल्यूम, लीटर में तो करोगे नहीं क्योंकि कोई लिक्विड तो भरा नहीं है, वो तो मेटल का जो मटेरियल था आपका, मेटेलिक मटेरियल जो था उसका वॉल्यूम चाहिए ना, ये जो मेटल भरा हुआ है यहाँ पर है ना, मटेरियल जो है, तो वो लिक्विड तो है नहीं कि आप लीटर में निकालोगे, ठीक है ना। ओके, तरीका मैंने आपको दिखा दिया है कैसे करना है, तो इसके हर एक क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिलेंगे। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज दिस, ठीक। नाउ वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज दिस, है ना, तो सरफेस एरिया कितना दिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। और सुनिए ध्यान से, क्या है स्फेयर है, तो स्फेयर का सरफेस एरिया क्या होता है, स्फेयर का सरफेस एरिया उसका टोटल सरफेस एरिया ही होता है, यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर, रेडियस अगर आर है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, सरफेस एरिया की जगह उसका फॉर्मूला रखेंगे, क्या 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 154, यहां से आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 154, और सुनो 4 पाई इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड करेगा। अब वैल्यू निकालिए तो हो जाएगा 154 डिवाइडेड बाय 4 इंटू पाई, पाई का वैल्यू 22/7, ठीक, और 7 जाएगा ऊपर इस तरीके से, तो क्या आ जाएगा 154 इंटू 7 अपॉन में 4 इंटू 22, 11 2 जा 11 1 जा 4 44 है ना, 11 4 जा 44, 2 से जाएगा तो 7, ठीक। अब ध्यान से सुनिएगा, आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 7 7 जा 49, और नीचे क्या हो गया 4, तो यहां से स्क्वायर हटाओगे तो रूट लगेगा 49 अपॉन 4 के ऊपर रूट लगेगा, तो 49 का स्क्वायर रूट 7 और 4 का स्क्वायर रूट 2, 7/2 कितना आता है 3.5, ठीक। तो रेडियस कितना आ गया 3.5। अब हम क्या निकालेंगे वॉल्यूम, तो वॉल्यूम अब निकाल लीजिए 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई का वैल्यू 22/7 और आर का क्यूब है ना, तो आर कितना है चेक कर लो 3.5, तो 3.5 का क्यूब करोगे यानी कि 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5। ओके, नाउ सॉल्व करेंगे 7 1 जा 7 5 जा, ठीक। उसके बाद 4 इंटू 22 88, ठीक। अब इसमें भी वही आपका होगा, सुनो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो पहले, या आप एक काम करो 0.5 को ऐसे ही कॉपी कर लो और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 4 इंटू 22 88, 0.5 ऐसे ही आ गया, और 3.5 इंटू 3.5 12.25, ठीक। और नीचे डिवाइडेड बाय कितना बचेगा 3। ओके करेक्ट। नाउ अब मल्टीप्लाई करिए सबसे पहले 88 इंटू 0.5, तो 88 को 5 से कर लो और पीछे से 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दो, 88 इंटू 0.5 करोगे डायरेक्ट कर लेते हैं 44 आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 44.0 यानी कि 44 आ जाएगा, इंटू 12.25 और डिवाइडेड बाय 3। फिर 44 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे 1225 से, 44 इंटू 1225 539 और पीछे से 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल, तो यहां आ जाएगा यानी कि 539/3, 179.6 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। अब आप इसको डिवाइड कर सकते हो कि नहीं बताओ, 2-3 प्लेस तक कर लेना, 539 डिवाइडेड बाय 3 करोगे, बहुत खराब कैलकुलेशन है, लेकिन इसीलिए 9th क्लास में रखा भी गया है ना जानबूझ के, ताकि आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो जाए, और क्या 3 से करोगे 3 1 जा 3, 5 - 3 2, और यहां से 3 7 जा 21, 3 - 1 is 2,
9 3 9 जा 27। बच्चों खुद से कैलकुलेशन जरूर करके देखिएगा। 9 - 7 is 2, डेसिमल 0, 3 6 जा 18, 2 डेसिमल की हेल्प से 0 6 जा, ठीक है, और बार बार 6 6 आता रहेगा। तो कितना आ गया वॉल्यूम? 179.666 डॉट 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 आता रहेगा। इसको राउंड ऑफ करोगे तो 6 क्या है, 5 से ज्यादा, एक ऐड कर दोगे 67 तो यहाँ क्या आ जाएगा? 179.67 सेंटीमीटर क्यूब। और क्योंकि एग्जैक्टली आंसर नहीं आया, राउंड ऑफ करके आया, तो अप्रॉक्स लिख दीजिएगा। जब भी हम एस्टिमेट करके आंसर निकालते हैं अंदाजे से, मतलब राउंड, अंदाजा नहीं, मतलब क्या कहते हैं, राउंड ऑफ करके, तो आप ब्रैकेट में जरूर लिख दिया करिए अप्रॉक्स, ठीक है ना। अच्छा, इन्होंने मिक्स फ्रैक्शन में निकाल लिया एनसीईआरटी ने, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मिक्स फ्रैक्शन में अगर निकालते तो क्या होता, जब इसको डिवाइड करते ऐसे करके, देखो, और पता है मैंने अक्सर देखा है जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है, सुन लो, जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है तो मिक्स फ्रैक्शन में निकाल देते हैं ये लोग, है ना। आप मिक्स फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हो। क्या आ जाता? 179 होल 2/3, 179 होल 2/3 सेंटीमीटर क्यूब। कोई डाउट है बताइए?